सुबह के काम से जैसे ही मैं फारिग हुई तो मैंने लाल मसूर की दाल की खिचड़ी बनाई। उसमें थोड़ी सी स्पाइसेस डाले थे और थोड़ा सा आलू डाल दिया था, क्योंकि मेरी बेटी को आलू बहुत पसंद है। तो इसकी आवाज़ मैं आपको सुनाती हूँ। बहुत खुश हो गई थी फ्रेंड्स। सबसे पहले घर के सारे काम किए, इसके बाद मैंने अपनी गैस को साफ़ किया। और इधर ये बांदरू हमारे खड़े हैं, क्योंकि ये मेरे ही साथ रहते हैं। मैं कुछ भी करूँ तो आगे पीछे इन लोग नाचते ही रहते हैं। तो हमने गैस साफ़ किया। अब मैं इनकी शक्ल भी आपको दिखाना चाहूँगी। तो ये मानते नहीं है फ्रेंड्स, बस पैरों के पास रहते। इतने छोटे छोटे से भी मेरे पास बच्चे हैं कि मुझे लगता है कि कहीं मेरे पैर से दब न जाए। तो अक्सर ये काउंटर पे मैं खुद से कर लेती हूँ, और जो थोड़े बच्चे हैं वो उछल कूद के ऊपर आ ही जाते हैं। तो कल हमने रात में मार्केटिंग का जो सामान लाई थी वो यहीं पर रखा रह गया था। मैंने भी इसको अच्छे से नहीं रखा था। तो दिन में एक दो बार मुझे मार्केट निकलना ही पड़ता। तकरीबन मैं कहूँगी कि मुझे रोज़ ही मार्केट जाना पड़ता है। तो इसलिए कि मेरा क्लाउड किचन भी है, घर का भी काम है, रेस्टोरेंट को भी मैं संभालती हूँ, और घर की भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ जो अकेले ही मुझे मैनेज करना पड़ता है। तो मैंने रेड फूड कलर लिया था फ्रेंड्स। ये थोड़ा ब्राइट रेड कलर था। हमें थोड़ा सा केक वगैरह में देखना, हालांकि मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन एक बार मैं इसे यूज़ करके देखूंगी। टाटरी मेरे पास ख़त्म हो गई थी, तो सिट्रिक एसिड जिसे नींबू का फूल भी कहते हैं, तो केक वगैरह में इसके लिए बहुत ज़रूरत होती है। तो ये थोड़ा सा जमा जमा था। मैंने दुकानदार वाले भैया से कहा, भैया जमा क्यों है? बोले कि बारिश की वजह से ऐसा, वैसे भी इसे पीस के ही डालना रहता है। तो मुझे इन्होंने 50 ग्राम में करीब मैंने लिया। इसके अलावा हमने केवड़ा जेल लिया फ्रेंड, केवड़ा वाटर, जो कि हमें बहुत ज़रूरत रहती है। हाँ, हमने यहाँ पे जो हमने ये नेस्कैफ़े का पाउच लिया है फ्रेंड्स। ये 2 रुपये वाला छोटा पाउच है, तो हमने 10 पैकेट ही लिया था। इसलिए कि मैं अक्सर 200 रुपये वाले कॉफ़ी का पैकेट लाती हूँ, लेकिन मेरा जम जाता है। तो कोई मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि किस तरीके से कॉफ़ी के पाउडर को सेफ रखें जिससे कि वो जम ना पाए। तो थोड़े बहुत घर के डेली यूज़ के सामान थे, उसको मैंने लिया। इसके अलावा फ्रेंड्स 3 किलो मैंने सोनम चावल लिया था। तो ये चावल थोड़ा मुझे ज़्यादा लेना था, लेकिन दुकान वाले जहाँ से मैं लेती हूँ उनकी दुकान बंद थी, तो मैंने 3 किलो ही ले लिया फ्रेंड्स। तो बस इसको मुझे थोड़ा सा, जो हमारे यहाँ थाली वगैरह में ऑर्डर आता है ना, तो हमने स्टीम राइस में ये चावल देना पड़ता है। तो इस वजह से मैं इसे ले रही हूँ। बारिश की वजह से फटाफट रख देना ही ज़्यादा बेहतर रहता है, इसलिए आजकल नमी आ जाती है फ्रेंड्स। तो सारे सामान को मुझे रख देना ही ज़्यादा बेहतर लगा। तो ये 64 रुपये की मुझे मिला था केवड़ा जल फ्रेंड। 8 रुपये का मुझे टाटरी मिला था फ्रेंड्स, और 40 रुपये की मुझे विनेगर की शीशी मिली थी। तो इसको हमने जल्दी से फ्रेंड्स, टाटरी को हमने किसी जो हमारे पास शहद की बोतल खाली हो गई थी फ्रेंड्स, इसी में हमने डाल दिया और इसमें लेबल लगा दे, क्योंकि अक्सर मैं अपने सामान को रख करके भूल जाती हूँ कि इसमें क्या है। और डेट भी लिख देना ज़्यादा बेहतर रहता है, कि इसमें एक्सपायरी डेट भी हमें समझ में आ जाती है कि हमारा सामान कब का है। तो मैं इस तरीके से एक टेप ज़रूर रखती हूँ अपने सामान को लिखने के लिए। तो ज़्यादातर केक वगैरह के इस तरीके के सामान में, जैसे फिटकरी वगैरह, तो इसमें समझ में नहीं आता, तो मैं इन सब चीज़ों को, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उसमें मैं टेप ज़रूर लगा लेती हूँ। इसके अलावा फ्रेंड्स एक डिब्बे में हमने डाल दिया, इसलिए कि इधर चींटियाँ भी हैं, तो फटाक से मैं रख लेना ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि बारिश का सीज़न है और यहाँ से हटा देना ही बेहतर है, क्योंकि मुझे वीडियो वगैरह भी इसी एरिया में बनाना रहता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने इसे पैक करके रख दिया। इसी दौरान हमारा जोमेटो को ऑर्डर भी आ गया था फ्रेंड्स। इसकी रिंग भी बज रही होगी, आपको सुनाई दे रहा होगा। तो वो चाय की पत्ती थी, मैंने ख़रीदी थी, तो इसको वो उठा करके मैंने इधर रख दिया। तो काम करते करते कब जोमेटो को ऑर्डर आ जाता है मुझे पता नहीं चलता, और जैसे भी ऑर्डर आता है सारा काम छोड़ के मुझे ऑर्डर मैंने रिसीव करती हूँ। रिसीव करने के बाद मैं सबसे पहले ऑर्डर को निकालती हूँ। तो बस फ्रेंड्स इसको मैंने किनारे किया, इसमें फटाफट मैंने जोमेटो ऑर्डर की तैयारी किया। तो फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ नहीं था, बस 5 तवा रोटी का ऑर्डर आया था। अच्छा छोटा सा ऑर्डर आया था, जो मैंने आसानी से निपटा लिया। तो आटा रात में मैंने कबाब रोटी बिरयानी खैर ऑर्डर की बची हुई थी, तो वो रखी हुई थी। तो हमने रात में आटा ख़त्म हो गया था, क्योंकि कबाब रोटी ही बनी थी, तो मैंने आटा मुझे गूंदना पड़ा इस वक्त। जल्दी से मैंने आटा गूंदा। आटा गूंद करके मैंने 5 तवा रोटी मैंने इसे जोमेटो वाले ऑर्डर वाले भैया को देना था, जोमेटो वाले भैया को। तो फ्रेंड्स इस तरीके से एक डबल पॉलीथीन में मैं इसलिए करती हूँ कि रोटियाँ हमारी गर्म रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास रोटियों का बहुत ऑर्डर रहता है, तो मैं अक्सर रोटियाँ बनाते बनाते परेशान भी हो जाती हूँ। तो कोई एक को ढूंढो ना, तो जल्दी कोई मिलता बनिए बनाने के लिए। अब फ्रेंड्स इधर मैं अपने फैमिली के सबसे छोटे मेंबर को आप दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। तो हमारे 2 फैमिली के सबसे छोटे मेंबर है ये, जो अक्सर आपने देखा होगा मेरे पास हिमालयन बिल्ली, जो अक्सर मेरी शॉर्ट वीडियो में आ जाती है। तो फ्रेंड्स उसी के छोटे छोटे बच्चे 2 महीने के अभी शायद मेरे ख्याल से भी हुए नहीं या हो गए होंगे, लमसम 2 महीने के ही हैं फ्रेंड्स। जब अभी बीमारियां फैली थी ना बिल्ली वगैरह में, तो बहुत सारी शहर की बिल्ली मरी जाई थी, उसी वक्त ये लोग पैदा होते थे। इनको बचाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल से फ्रेंड्स इसके 2 बच्चे हमारे बच पाए हैं। इसके अलावा मेरी 13 बिल्लियाँ अभी वबा में मर गई थी। तो जो एक बिल्ली मरी थी इसका नाम मौली था, उसके 4 बच्चे, तो इसमें 2 बच्चे ये हैं, एक अभी
टहल लायक है, एक जिंजर इसमें है। तो 4 बच्चे, और इन बच्चों को मैंने समझ लिया अपने बच्चों की तरह पाला है। बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, 20 दिन या 25 दिन के थे, तो भी इनकी माँ इनकी एक्सपायर कर गई थी। तो ये लोग हमको ही अपने हमारे बच्चों को अपनी माँ समझते हैं। तो बस फ्रेंड्स, इनसे हम थोड़ा सा हट करके थोड़ा बात कर रहे हैं, क्योंकि 2 घंटे का वक्त बीत गया था और हमने उसके बाद जल्दी से हमने मसूर की दाल की खिचड़ी बना ली थी। अच्छा, मैंने इसमें थोड़े से स्पाइसेस डाले, हल्दी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। बच्चे कहते मम्मा ने तैड़ी बना लिया। तो बस मैंने मेरी अपनी एक बेटी के लिए मैंने बनाया था, दूसरी वाली बेटी को अभी खाना नहीं था। तो बस दोपहर का खाना मैंने बनाया था। इसमें थोड़ा सा आलू डाल देते, क्योंकि मेरी छोटी वाली बेटी को आलू बहुत पसंद है। वो ज़्यादातर जो हमारा ग्रेवी वगैरह जो हम मटर और चिकन के बनाते हैं, तो उसमें भी कोशिश करती है कि मम्मा हमारी मतलब हमसे फरमाइश करती है कि मम्मा जो है ना इसमें आलू डाल दें, ताकि उसको आलू बहुत पसंद है। अभी मैं आपको सुनाती हूँ, बहुत खुश हो जाती है फ्रेंड्स। तो बस इस तरीके से हमने 2 ही लोगों के लिए खिचड़ी बनाया था। अच्छा, दिन भर में एक बार आप दाल चावल खाने की कोशिश ज़रूर किया करिए, क्योंकि दाल चावल को एक बहुत ही परफेक्ट फूड माना गया है। तो दिन भर में एक बार इसे ज़रूर खाएं, चाहे खिचड़ी के लिए, चाहे तरह तरह के पुलाव बना ली, मिक्स आप पुलाव बना लें, लेकिन दाल चावल का यूज़ ज़रूर करें। तो इधर थोड़ा सा हमने फ्रीज़र से अपना घी निकाला था, तो घी काफ़ी जमा हुआ था। आपको बताया कि मैं अपने घी और मक्खन वगैरह को फ्रीज़र में ही रखती हूँ। तो मैंने माइक्रोवेव छोटी सी कटोरी में करके घी को कर लिया था। तो इस तरीके से मैंने अपनी बेटी का ये दोपहर का हमने लंच तैयार किया था। ज़्यादा भूख नहीं थी, थोड़ा बहुत ही खाना था, इसलिए हल्का फुल्का ही बना लिया। थोड़ा सा रायता मैंने बनाया था फ्रेंड्स। तो बस दोपहर का खाना मेरा ये हुआ। तो बिस्मिल्लाह करके मैं शुरू करती हूँ। हालांकि बहुत देर हो रही थी और मुझे इतनी तेज़ भूख लगी थी कि मैंने उसे आवाज़ दिया आके ले जाओ। तो वो आते ही साथ पूछती है कि मम्मा इसमें आलू डाला है क्या। तो वो बहुत खुश हो गई थी। मैं आपको सुनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं नॉर्मली ऐसी वीडियोज़ नहीं बनाती, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ कि इस तरीके से आप लोग हमारी छोटी छोटी वीडियोज़ को भी देखा करिए। हमारे चैनल पर विजिट ज़रूर करें। मुझे उम्मीद है कि वहाँ कुछ बेहतर आपको सीखने को मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।